हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई, आज की जो क्लास है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान, और वीडियो नंबर मेरे ख्याल से 4 है। और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं टॉपिक जो है मोललता की। ठीक है, कल जो है टॉपिक यानी जो वीडियो हो चुका है उसमें मोलरता और नॉर्मलता पढ़ी थी, और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल किया गया था। तो आज जो है मोलरता पढ़ने वाले हैं और मोललता पढ़ने वाले हैं। और मोललता के बाद में हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पढ़ेंगे, फिर इन पर न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर मोललता और मोल प्रभाज के संबंध को समझेंगे, और उस पर भी फिर आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए भाई देखते हैं कैसे क्या होता है। अपना टॉपिक जो है, टॉपिक है भैया मोललता। अब ये मोललता भाई मेरे क्या है, तो इसको समझा जाए थोड़ा। मोललता आखिर क्या है, तो मोललता को समझें अगर, तो मोललता भी उसी तरीके से ये बताती है कि विलेय के जो मोल होते हैं, अगर विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित हो जाए तो उसी को हम कहते हैं मोललता। यानी विलेय के जो मोल होंगे भैया, विलेय के जो मोल होंगे वो अगर विलायक के किलोग्राम में उपस्थित हो जाएं, विलायक के 1 किलोग्राम में अगर उपस्थित हो जाएं, तो इसे हम कहेंगे मोललता कहेंगे भैया। अब इसकी परिभाषा अगर देखें तो क्या निकल के आएगी भाई, इसकी जो परिभाषा है वो क्या निकल के आएगी, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। मोललता होगी ये, ठीक। ये जो है सूत्र तरीके से बन रहा है। बात समझ में आई आपको? अब इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या कहा जाएगा, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो यही बात अपना लिखना है भाई, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के, 1 मिनट, विलायक 1 किलोग्राम विलायक लिखेंगे भाई। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है, कहलाती है। इतनी बात बच्चा समझ में आई है आपको? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होगा, मोल प्रति किलोग्राम होगा, या होता है, लिख लो। ठीक है, होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, हम उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, इसको जो है थोड़ा थोड़ा ओ इसको जो है थोड़ा अलग शिफ्ट करके फिर आपको हम फार्मूला बताएं। ध्यान दीजिए, देखिए इधर, ये बात आपको समझ में आ गई भैया? ठीक, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। अब एक चीज देखें, विलेय के मोल हमने बताए थे क्या होते हैं, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। तो उस जगह पे वही चीज लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी मोललता जो होगी बराबर हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा
बटे विलेय का अणुभार होगा भाई, विलेय का अणुभार, और गुणे में क्या होगा, गुणे में होगा विलायक का या विलायक की ग्राम में मात्रा। ठीक, ये बनेगा। अब विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं WB से, और विलेय का जो अणुभार होता है ये क्या होता है, MB होता है। इसी प्रकार अगर हमने घटक B जो है विलेय को माना है तो घटक A किसको मानेंगे, घटक A मानेंगे भैया विलायक को। ठीक है, तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा M बराबर क्या बनेगा, बनेगा WB बटे MB गुणे WA, ये बनेगा। और ये W जो रहेगा तो काहे में रहेगा, ग्राम में रखेंगे, और इधर क्या करेंगे 1000 से भाई गुणा कर लेंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आई है, बेहतरीन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अपनी मोलरता और नॉर्मलता है, मोलरता नॉर्मलता जो है ये ताप पर निर्भर करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इनमें परिवर्तन होगा, लेकिन जो मोललता है, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ताप का प्रभाव नहीं होता है भैया। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं आपसे ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, मात्रक हमने बता ही आपको दिया है, इसका मात्रक जो है मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, ये आपका फार्मूला है और इससे हम लोग काम इस पर करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो भाई तो ले लीजिए, बाकी अगला पेज देखिए क्या है। अगला पेज, अगले पेज पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं भैया मोल प्रभाज की। किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो चर्चा करेंगे भाई मोल प्रभाज की चर्चा करने वाले हैं। अब ये प्रभाज जो शब्द है, ये जो आपका प्रभाज शब्द है, ये जो है ये दर्शाता है एक प्रकार की फ्रैक्शन को दर्शाता है ये। ठीक है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जो है ये एक प्रकार की फ्रैक्शन को दिखाता है, इसे ही हम कहते हैं मोल प्रभाज हो गया। तो मोल भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज को देखिए क्या पढ़ा जा सकता है। पहले थोड़ी सी छोटी परिभाषा है उसको लिखते हैं, उसके बाद घटकों में इसका जो है काम आएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के घटक के मोल, घटक मतलब विलेय या फिर विलायक, घटक मतलब विलेय या फिर विलायक होता है भाई। घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, घटक का मोल प्रभाज कहलाता है भाई। ठीक है, घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। बताइए ये बात आपको समझ में आई है, मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं भैया। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है ये। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि मोल प्रभाज जो है एक प्रकार से भिन्न के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कोई मात्रक नजर नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझो भाई, माना बी घटक विलेय व ए घटक विलायक है। क्या है भैया, विलायक है। जब विलायक ए है और घटक बी जो है वो क्या है, विलेय है, तो फिर एक्स जो एक्स बी होगा, एक्स बी का मतलब जानते हो क्या है,
XB है विलेय का मोल प्रभास। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बात आप लिख सकते हो कि विलेय का जो है मोल प्रभास भैया क्या है, मोल प्रभास, विलेय का मोल प्रभास। तो विलेय का मोल प्रभास जो है, मोल प्रभास, इसको हम लोग काहे से पढ़ेंगे भाई, तो XB से पढ़ेंगे। और क्या होगा, जब विलेय का मोल प्रभास निकालेंगे तो घटक विलेय के मोल लिखेंगे। यहाँ पर घटक विलेय के मोल लिखेंगे, यहाँ पर विलेय के मोल, ठीक, बटे विलयन के कुल मोल होंगे, विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल हो जाएंगे। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई है? ठीक है। अगर ये घटक विलेय के मोल हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, NB पढ़ेंगे। और विलयन के कुल मोलों की अगर हम बात करेंगे तो विलयन में क्या होगा, विलेय होगा, और क्या होगा, विलायक होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यानी जो अपना फार्मूला बनेगा XB बराबर NB बटे और NB प्लस NA बनेगा। इतनी बात समझ में आई है? इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो विलायक है भैया, विलायक का मोल प्रभास, विलायक का मोल प्रभास वो क्या होगा भाई, विलायक का मोल प्रभास अपना होगा XA। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटक विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल हो जाएंगे, विलयन के कुल मोल बच्चा होंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर आगे देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा Na बटे NB प्लस Na। बताओ इतनी बात आपकी कंफर्म है? ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया है तो N जो है वो क्या होता है, वो होता है W बटे M, यानी विलेय की जो है मात्रा बटे विलेय का क्या होता है, अणुभार होता है भैया। ठीक है। तो इसकी जगह पर अगर हम थोड़ा और ध्यान दें तो NB को हम लिख सकते हैं WB बटे MB बटे WB बटे MB प्लस WA बटे MA। यानी जो ये सूत्र अपना बनेगा XB बराबर ये फार्मूला आप डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा सकते हो, इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन है यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पदार्थ की जो मात्राएं दी होगी उनके अणुभार ज्ञात करने के पश्चात उनके हम मोल निकालेंगे, तब उनको फार्मूले में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यानी इस फार्मूले को अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है हमारी डबल हो जाएगी। एक बार मोल में करें और उसके बाद फाइनल आंसर के लिए करें। ठीक है। तो वही चीज इधर भी बनेगी। इधर क्या बन जाएगा भैया, WA बटे MA बनेगा और बटे में क्या होगा, WB बटे MB प्लस WA बटे MA। ठीक, यानी ये बात यहाँ पर भी बनने वाली है। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, इसको हम लोग पढ़ेंगे XA से, XA और XB। उम्मीद करते हैं भाई ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा और हम समझें, अगर वो बात क्या समझनी है, एक बात और समझें अगर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एक बात और समझेंगे भैया, यानी जो अपना विलेय का मोल प्रभास है XB है और विलायक का मोल प्रभास कितना है, XA है। अगर इनको हम जोड़ दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो अपनी जो वैल्यू आएगी XB प्लस X1 बराबर 1 आ जाएगा। यानी इससे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो हम घटकों के मोल प्रभास निकाल रहे हैं, अगर इसमें वैल्यू रखेंगे और 1 आ रहा है या 1 के नियर अबाउट आ रहा है, तो अपना जो सवाल है भैया वो सही लगा हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी जो है अगला पेज देखते हैं फिर क्या है, उस पर आंकिक प्रश्न है उनको किया जाएगा अभी। ये पे देखिए एक बेहतरीन सवाल जो है किससे संबंधित है भैया, मोललता से संबंधित आपको ये सवाल मिला है। और इसमें कहा यह गया है भाई
5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम पानी में घोला गया है और विलेन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, जबकि NaCl का मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार कितना दिया है, 58.5 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग हल कैसे करेंगे, तो आइए भैया समझते हैं बारीकी से थोड़ा सवाल को। अगर हम बात करें 5.85 सोडियम क्लोराइड, तो ये अपना विलेय है, विलेय मतलब जो कि घुल रहा है। ठीक है, तो WB अपना भैया ये क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा 5.85 ग्राम हो जाएगा। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई है यहाँ से। इसका अणु भार आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 58.5 दिया हुआ है। अगर बाय द वे ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और निकालते हैं तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और क्लोरीन का होता है भाई 35.5 होता है। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा, जो कि सवाल में दिया हुआ है। ये देखिए दिया हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखेंगे, 200 ग्राम पानी में घुला है, तो विलायक की जो मात्रा हो जाएगी WA कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में यहाँ तक आया होगा। आगे देखें क्या है, तो अगला भैया हमसे पूछ रहा है मोललता। तो फिर मोललता सूत्र से हम लोग बात करेंगे। और ये मोललता का सूत्र क्या बताया था, छोटा m बराबर WB बटे MA हो जाएगा, WB बटे MB होगा। ठीक है भैया, WB बटे क्या होगा, MB होगा। और गुणे में हो जाएगा आपका जो है, गुणे में आपका हो जाएगा WA। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये WB हो गया और गुणे में क्या होगा, गुणे में होगा WA। और WA को हमने काहे में रखा था, तो ग्राम में रखा था। और जब ग्राम में रखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1000। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू अगर रखें तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए थोड़ा। वैल्यू अगर रखें तो क्या मिलेगा, यानी m बराबर आपको मिलेगा, WB कितना है, 5.585 ग्राम है, तो 5.85 जो ग्राम है वो WB है भैया। और MB कितना आया है, MB आया है आपका 58.5 गुणे में। और विलेय का जो है, विलायक का भार कितना दिया है, तो 200 ग्राम ये देखो दिया हुआ है। ठीक, तो 200 ग्राम यहाँ पर रखेंगे और ऊपर कितना करेंगे, ऊपर करेंगे 1000। ठीक, अगर इस 200 को हम 1 से काट लें और ये 5 बार कट जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 5.85 गुणे में कितना मिलेगा भाई, 5 मिलेगा, और बटे में कितना मिलेगा, 58.5 मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, एक बचा यहाँ पे दशमलव। अगर हम मैनेज करेंगे तो ये डेसिमल रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद में नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। उसके बाद ये 585 1 जा और 585 10 जा, यानी कितना आएगा, 10 आएगा अपॉन में। तो ये फाइनली हमारा यहाँ पर बचेगा 5/10। ठीक है, 5/10 जो बचेगा इसको हम लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं भैया, तो लिख सकते हैं हम लोग 0.5। अब इसका जो मात्रक होगा अपना, मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम। बताइए, आपको ये सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन भी ये है भैया, देखिए क्या कहा गया है सवाल में। ये सवाल भी जो है किससे संबंधित है भाई, तो सवाल संबंधित है अपना मोललता से संबंधित है। और कहा क्या गया है सवाल में, 250 ग्राम जल में, यानी जो विलायक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, विलायक आपका दिया हुआ है भैया 250 ग्राम जल, यानी W जो A दिया हुआ है विलायक 250 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ग्लूकोज को घोलने पर प्राप्त विलयन की मात्रा, यानी ग्लूकोज कितना लिया गया है, तो 18 ग्राम लिया गया है, यानी WB बराबर कितना है भाई, तो 18 ग्राम है। ठीक है, और MB अगर हम लोग ऐसे ही निकालेंगे
तो ग्लूकोज का अणु भार, हालांकि मोलर द्रव्यमान जो है दिया हुआ है, कितना दिया है, 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो मोललता सूत्र जब हम लोग लगाएंगे तो सूत्र बराबर क्या था, m बराबर था आपका WB / MB गुणे WA ग्राम में, और ऊपर कितना रखेंगे, ऊपर रखेंगे भैया 1000। आपको बेहतरीन समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो WB की वैल्यू कितनी है भाई, 18 है, गुणे में कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, और बटे में MB कितना दिया है, तो MB 180 दिया हुआ है, और WA कितना दिया है भाई, तो WA अपना दिया है 250 ग्राम, ठीक है। अगर यहाँ काटोगे तो 250 एक कम 250 हो जाएगा, और ये 4 बार आपका जो है कट जाएगा, 18 एक कम 18 होगा, और ये 10 बार कट जाएगा, यानी कितना बचने वाला है, तो 4/10 बचेगा। और इस 4/10 को भाई मेरे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0.4, यानी m की जो वैल्यू भाई आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.4 आएगी। और इसका जो मात्रक होगा तो मोलल भी लिख सकते हैं या फिर मोल प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये एक न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, ग्लूकोज का देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया सवाल का। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए फिर क्या कहा गया है। हाँ, अब अच्छा मोल प्रभाज से संबंधित सवाल है। तो इसमें देखिए मोल प्रभाज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, और सवाल में कहा गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है को 90 ग्राम पानी में घोला गया है, तो विलेन में NaCl का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब आपसे NaCl का पूछे या फिर NaCl और H2O दोनों का पूछे तो हम कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। पहला अपना काम वही है भैया, डाटा सबसे पहले हम लोग सवाल का लिख लेते हैं। डाटा में अपना देखें अगर तो हम WB कितना दिया है भाई मेरे, WB दिया है 5.85 ग्राम दिया हुआ है, 5.85 ग्राम दिया है, और MB इसका कितना हो जाएगा, तो MB होता है 58.5, MB कितना होता है, 58.5 होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो WA कितना दिया है, WA अपना दिया है 90 ग्राम, ठीक। और MA की बात अगर करें तो MA भाई कितना दिया है, तो MA दिया हुआ है 18, MA कितना दिया है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, NaCl का मोल प्रभाज हमें निकालना है, NaCl का मोल प्रभाज आपको जो है निकालना है, यानी घटक NaCl जो है वो विलेय के रूप में कार्य कर रहा है सवाल में, ठीक है। तो XB हमें जो है कैलकुलेट करना है। अब इस B की जगह पर अगर आप चाहो तो B की जगह पर आप NaCl लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं तो सबसे बेहतरीन तरीका आप B ही रखो। यहाँ पर क्या लिखोगे, WB बटे MB बटे WB बटे MB प्लस WA बटे MA, यही तो रखेंगे। हाँ, इधर देखिए थोड़ा हम वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। देखिए क्या मिलने वाला है आपको, WB की जगह कितना रखेंगे भाई, 5.85 रखेंगे, 5.85 रखेंगे, और बटे में कितना रखेंगे, 58.5 रखेंगे, 58.5 रखेंगे, यानी 5.85 बटे 58.5 प्लस WA कितना रखेंगे, तो 90 रखेंगे, आपका 90 रखेंगे, और बटे में कितना रखेंगे, MA तो 18 रखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ डेसिमल हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 585 जो है इसको काटोगे तो ये 1/10 आपको मिलेगा, यहाँ पर भी 1/10 मिल जाएगा, और 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। यानी जो XB है आपको मिलने वाला है 1/10, बटे में 1/10, और प्लस में कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा भैया, ठीक है। LCM ले लीजिए तो 1/10 बना रहेगा, यहाँ देखेंगे तो 1 + 50 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 1/10 हो जाएगा, गुणे में देखेंगे तो 10/51 हो जाएगा भैया, 10/51,
यानी ये कटेगा तो अपना कितना आएगा, 1/51 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप आगे कैलकुलेट कर लीजिए और डेसिमल में वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, नहीं तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई, 51 है, 51 है, दशमलव लगाया, एक लिखा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो इधर दे दिया, 51 वंजा लगाएंगे कितना होगा, 51 होगा। तो जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ठीक, और यहाँ एक जीरो बढ़ा लोगे तो 5 नवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा भाई 0.019 आ जाएगा। बताओ, बात आपकी क्लियर है, बेहतरीन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए और आगे बढ़े भाई। ओ, अगला बेहतरीन सवाल फिर से लिखा हुआ है भैया। हाँ, सवाल में देखिए क्या कहा गया है और क्या निकालना है। 100 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है। 100 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है। विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, फिर से WB कितना है भाई, तो WB है अपना 18 ग्राम, ये रहा WB। ठीक है, ये रहा आपका WB। और MB कितना होगा, तो MB हो जाएगा भैया, दिया हुआ है MB आपका जो है ग्लूकोज का अणुभार देखिए उधर 180 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार WA कितना हो जाएगा, तो WA 100 ग्राम पानी जो है अपना लिखा हुआ है, 100 ग्राम पानी लिखा हुआ है। और MA कितना होगा, तो 18 हो जाएगा पानी का अणुभार। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो ग्लूकोज फिर क्या है भैया, XB हो जाएगा, विलेय के रूप में कार्य करता है। और XB की जो वैल्यू होगी, XB की जो वैल्यू होगी WB बटे क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। ये क्या होगा, WB बटे क्या होगा, MB होगा। और इधर क्या हो जाएगा, WA बटे क्या होगा, MA होगा। ठीक है, इसमें वैल्यू आप रखें अगर, तो वैल्यू जब रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, WB की जो वैल्यू है भैया वो 18 है, बटे में 180 है। ठीक है, 18 है, बटे में कितना है, 180 है, प्लस और WA कितना है आपका, WA भैया दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और बटे में कितना दिया हुआ है, तो 18 ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व जब करेंगे तो क्या मिलने वाला है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी XB जो है बराबर होगा 18 दहम 180 होता है, तो ये आपको मिलेगा 1/10। इधर भी 1/10 मिल जाएगा। ठीक है, और इधर थोड़ा अगर हम ध्यान दें, 2 से काट काट लें तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 50 बटे भाई 18 मिल जाएगा, नहीं 50 बटे कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा आपको, 50/9 मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, 50/9। अब यहाँ लासा ले लीजिए, तो 1/10 तो ये बना रहेगा, 1/10 ऊपर वाला जो है ये बना रहेगा, और नीचे वाला जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे। 10 नवा कितना होगा भाई, तो 90 हो जाएगा। 9 एकम कितना होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 10 की 50 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/10 अपना जो है ये बना रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 509 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा, 90 रहेगा भाई। ठीक है, 1/10 जो है बना रहेगा, गुणे में कितना होगा, 90/509 हो जाएगा। ठीक, 10 से अगर इसे काट देंगे तो बचेगा 9, यानी 9 बटे कितना मिलेगा, 509 मिलेगा भाई। और ये क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे अभी पीछे वाले सवाल में आपने भाग करके डेसिमल में वैल्यू को लिख लिया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भाग करके जो है डेसिमल में वैल्यू को नोट कर लीजिए, और बेहतरीन तरीके से सवाल आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद ये करते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अगला पेज देखते हैं। अच्छा, आप न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब आपने अभी तक जो पढ़ा पढ़ा आपने मोललता पढ़ी है, मोल प्रभाज पढ़ा है, उन पर आंकिक प्रश्न किए हैं। ठीक है,
तो अब जो अगला टॉपिक है वो इन दोनों में रिलेशन का है, यानी संबंध का है। तो हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं भाई, पढ़ने वाले हैं मोललता, मोललता व मोल प्रभाज में संबंध, मोललता व मोल प्रभाज में संबंध को हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हो और नहीं तो थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए नॉर्मलता की तरीके से आखिर ये आता कैसे है। तो मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बाकी इसका कोई विशेष संबंध का रोल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं संबंध पर। तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी फॉर्म ये रहेगा कि आप लोग सिर्फ फार्मूला को याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में लाइए, उसी पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि, आपको पढ़ा चुके हैं इसीलिए लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि मोललता m बराबर क्या मिलेगा, मिलेगा डब्ल्यू बी बटे एम बी गुड़े डब्ल्यू ए और ऊपर कितना 1000, ये काहे में होगा तो ग्राम में होगा। इसको इक्वेशन क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, ठीक। इसी प्रकार विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी बटे क्या मिल जाएगा हमको, एन बी बटे एन ए मिलेगा, ठीक। समीकरण कितना बनाएंगे बाबू, 2 बनाएंगे। विलायक का मूल प्रभाज एक्स ए बराबर कितना होगा, एन ए बटे क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन ए हो जाएगा। ये समीकरण कितना बनेगा, 3 बनेगा। इतना समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, यानी एक्स बी बटे एक्स ए बराबर एन बी बटे एन बी प्लस एन ए। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाइए, जब एन बी बटे एन बी प्लस एन ए को हम भाग करेंगे एन ए बटे एन बी प्लस एन ए से, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणे में पलट के लिख लेंगे, यानी ये अपना लिखा जाएगा एन बी प्लस एन ए बटे एन ए। इतनी बात समझ में आई होगी। ये एन बी विलयन के कुल मोल हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स बी बटे एक्स ए जो है बराबर क्या मिलेगा आपको, एन बी बटे एन ए मिलेगा। अब एन जो होता है भाई, एन जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू बटे एम होता है, यानी मात्रा बटे अणुभार होता है। तो बी के लिए एन जो होगा, बी के लिए जो एन होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा। और यहाँ एन ए की देखेंगे बात, तो इसको पलट के हम लोग लिख लेंगे, पलट के सब लिखेंगे तो क्या होगा, एम ए बटे हो जाएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जब यहाँ हम गुणा करेंगे तो एक्स बी बटे एक्स ए क्या आएगा, गुणे में 1000 आ जाएगा, और बराबर में क्या आएगा भैया, तो थोड़ा आप गौर करिएगा इधर, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए, यानी इसको हम एक पास लिख लिए हैं और ऊपर क्या लिख रहे हैं 1000, और ये वाला जो एम ए है उसको साइड में लिख लिया है, ठीक। अब थोड़ा अगर आप गौर से देखें तो मोललता जो m बराबर लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो नहीं है डिफरेंस। यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो ये वैल्यू 2 है वो m की दी हुई है, यानी एक्स बी बटे एक्स ए गुणे में 1000 और बराबर क्या होगा, m इंटू एम ए होगा। अब हम m की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो m बराबर हो जाएगा एक्स बी बटे एक्स ए गुणे में 1000 है, और इधर देखिए ये गुणे में लिखा था तो ये बटे में आ जाएगा एम ए। ये भैया अपना जो है संबंध आपको मिला है, ठीक है। इस संबंध पर हम काम करेंगे और आप सब लोग क्या करेंगे, इसी संबंध को जो है, इसी संबंध को आप तैयार कर लेंगे, ठीक। अब इसमें एम ए क्या है, तो एम ए जो है भैया विलायक का अणुभार है, विलायक क्या क्या है, अणुभार है या फिर मोलर द्रव्यमान है, ठीक। और एक्स ए क्या है, तो एक्स ए जो है विलायक का मोल प्रभाज है,
विलायक का मोल प्रभास है भाई, ठीक है, विलायक का मोल प्रभास है। इसी प्रकार XB जो है ये क्या है, तो ये जो है विलेय का मोल प्रभास है, विलेय का मोल प्रभास है, ठीक है बच्चा। और M क्या है, तो M जो है अपना मोललता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, तो अगले पेज की ओर बढ़ें फिर, ठीक, और बेहतरीन समझ में आया होगा आपको। अब जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा हाँ, तो अब इसमें हल करते हैं, देखिए होगा क्या, और सवाल को ढंग से थोड़ा पढ़ते हैं कि एथेनॉल का जल में बना एक विलेन है जिसमें 0.2 मोल प्रभाज दर्शाता है। इस विलेन की मोललता क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल दिया हुआ है। इसको लगाने के भैया दो तरीके हैं, एक तो फार्मूला जो अभी हमने आपको पढ़ाया, और एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट बेस पर है लगाने का तरीका, एक वो है। ज़्यादा बढ़िया इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप डायरेक्ट संबंध को लगाएं और आराम से अपना क्वेश्चन हल कर लें। अगर हम देखें थोड़ा, तो x मान लें कि एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभास दिया है वो 0.2 दिया हुआ है, यानी C2H5 जो आपको दिया है कितना दिया हुआ है, तो 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक संबंध जानते हैं कि XB बराबर, हमने आपको बताया था XB प्लस XA बराबर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, एथेनॉल क्या है, विलेय है, और B क्या है, विलेय है। तो X जो एथेनॉल होगा प्लस एक्स जल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल का दिया हुआ है वैल्यू, बराबर में कितना होगा, 1 होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 दी हुई है भैया। XH2O की वैल्यू कितनी आएगी, XH2O की वैल्यू जो अपनी है वो आएगी 1 माइनस 0.2, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 8 आएगा। बेहतरीन समझ में आया यहाँ तक। संबंध क्या कहता है भाई, तो और संबंध क्या कहता है, मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभास बटे विलायक का मोल प्रभास, गुणे में कितना, 1000, और बटे में कितना, तो विलायक का अणुभार, ठीक है। तो XB क्या है अपना, एक एथेनॉल है, और एथेनॉल का मोल प्रभास कितना है, 0.2 है, बटे विलायक का मोल प्रभास कितना है, 0.8 है, और विलेय का अणुभार कितना है भैया, तो विलायक का जो अणुभार है वो 18 है, पानी का अणुभार, ठीक है। इनको अगर हम काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 250 बार कटेगा, यानी 250 बटे कितना आ जाएगा भाई, तो 18 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई है। अगर इसे 2 से काट देंगे तो 9 बार कटेगा, और ये 125 बार कटेगा। अब इसको भाग कर लेंगे हम, 9 से भाग करेंगे 125 को, 9 एक कम कितना होगा, 9 होगा, बचेगा कितना, 3, और 5 नोट करेंगे, 9 तुरुक कितना होगा, 27 होगा, बचेगा कितना, 8 बचेगा, और 8 बचेगा अगर, तो दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 9 अठी कितना होगा, 9 अठी 72 होगा, ठीक है। तो अपना जो उत्तर आएगा 13.8 आएगा भैया। और मात्रक क्या होगा इसका, तो मात्रक होगा मोल। उम्मीद करते हैं सवाल आपको सवाल जो है उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। हाँ, एक सवाल और देख लीजिए इसी प्रकार से, जैसे आपको कहा जाए क्या कहा जाए भैया, आयोडीन और बेंजीन, सवाल है आयोडीन और बेंजीन के विलयन में, आयोडीन और बेंजीन के विलयन में आयोडीन का मोल प्रभास, आयोडीन का मोल प्रभास 0 पॉइंट कितना है, 25 है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया है? सेम है उसी तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ देखें हम तो एक्स आयोडीन और एक्स बेंजीन, एक्स बेंजीन। आयोडीन का मोल प्रभाव कितना दिया है? तो 2.5 दिया है। एक में से 0.25 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा। और Ma की बात करें तो Ma है क्या अपना? Ma दिया है बेंजीन, और बेंजीन का अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? C6H6 होता है, यानी 6 गुणे 12 72 हो जाएगा, और 1 गुणे 6 तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 78 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार संबंध का प्रयोग करेंगे, और संबंध क्या था अपना? संबंध था भैया, संबंध था अपना m बराबर एक्स बी यानी XI2 बटे XA यानी एक्स बेंजीन C6H6 गुणे में कितना? 1000 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा? तो Ma हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन का मोल प्रभाव कितना है? तो 2.5 है, 0.25 है। गुणे में कितना होगा? तो 1000 होगा, और बटे में कितना होगा? तो 0.75 होगा भाई। और Ma कितना है? तो Ma है 78, आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनको अगर काटेंगे तो 1 जा और 3 जा कट जाएंगे, बचेगा कितना भाई? बचेगा आपका 1000 बटे 3 गुणे 78 बचेगा आपका। 1000 होगा, बटे में 3 अठे 24 हासिल 2 आएगा, 3 सते 21 तो 23 आ जाएगा। अब इनको जब आप भाग करोगे लगभग में आपका 4.27 आ जाएगा, 4.27 आ जाएगा भैया, ठीक है। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक हो जाएगा मोल, ठीक है। बेहतरीन समझ में आपको आया होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, और वीडियो में जो भी क्वेरीज हैं आपकी उन पर कमेंट करिए। वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।